चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन द एक्सेस। एक्सेस जो ये वर्ड है, एक्सेस हम कब यूज करते हैं? जब हम कलेक्टिवली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को कलेक्टिवली हम लोग कंसीडर करते हैं, तो हम लोग एक्सेस हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए कहने का मतलब है, अगर एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, देन AB length of AB is intercept, length of AB is intercept। तो ये AB लेंथ हमें बताना है। अगर यही सर्कल y एक्सिस को CD पॉइंट पे अगर कट कर रहा होता तो CD लेंथ बताना है। इसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस, मतलब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑन बोथ द एक्सिस। तो दोनों एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट एंड वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट, दोनों को हम लोग कंसीडर करना है। अगर हम इसे माने, ये क्या होता है हमारा h कॉमा k होता है, सेंटर होता है h कॉमा k। और कोई भी सर्कल के इक्वेशन में हमें गिवन क्या होता है? एक तो सर्कल का हमें रेडियस गिवन होता है और दूसरा चीज क्या गिवन होता है? हमें सेंटर गिवन होता है। यही दो चीजें मिलके पूरे सर्कल का इक्वेशन बनता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस ए बी क्या है? ये जो लाइन है ये कॉर्ड है, इसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इसका डिस्टेंस क्या है? रेडियस। ये डिस्टेंस क्या होगा? ये लेंथ क्या होगा? ये लेंथ होगा के, क्योंकि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एच और के। एच क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, और k क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। सो डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इज k। सो a z मान लेते हैं a z। AB लेंथ हमें पता करना है। AB विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a z एंड a z विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर r स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। And we have already learned earlier that r square equals to h square plus k square minus c. So substituting h square plus k square minus c in az, we will get az equals to a square root of h square minus c. Therefore, intercept made on x-axis, that is equals to length AB will be 2 times of root h square minus c. This will be the length. And okay, what is h? H is x coordinate of that point, center. Similarly, this CD will be 2 times of square root k square minus c. What is k square minus c? Okay, next we will move to the question, and the question is find the equation of circle touching negative y-axis at a distance of 3 from the origin and intercepting a length of 8 on x axis। कहने का मतलब है कि सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो जो सर्कल को जो नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, इस नेगेटिव वाई एक्सिस को 3 यूनिट नीचे टच कर रहा हो और लेंथ उस पे वो 8 बना रहा हो, मतलब दिस डिस्टेंस इज 3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस विल बी 0, -3। नेगेटिव वाई एक्सिस पे ओरिजिन से डाउन में 3 डिस्टेंस है, सो दिस पॉइंट इज 0, -3।
and from here we can write the line of this equation will be y equals to -3. So all the coordinates on this y coordinate of this line will be -3. So let the center be h comma k, so k will be -3. Now we need to find only value of h. Okay, what we have to find in question is equation of circle, and to get the equation of circle we find two things, that is center and radius. Radius, will calculate radius as one point on circle is given, so we need to find the center. Once we go through the center, once we find the center, so we'll apply distance formula to get the radius. So first we need to find the center. Center is h comma -3, it means we need to find the h. To find the h, this is only one variable, so we need to write one equation. So here equation is intercepting a length of 8 on x-axis. Okay, length of 8. So 2 times of root over h square minus c equals to 8. Therefore h square minus c equals to 16. Now we need to find here we will see h and c, there are two variables, so we need to find c to get h. So from where we are going to get c? We'll get c from here. What? The circle cuts intercept 0 on the y-axis here ना, because it touches, but टचिंग ना टच कर रहा है, ये सर्कल जो है वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो वाई एक्सिस कितने इंटरसेप्ट का लेंथ बना रहा है? 0 बना रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0. देयरफॉर जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी. जी और के, जी और के. ओके, सो व्हाट इज के? के इज -3, सो -3 का whole square equals to c and c equals to 9. So h square minus c equals to 16. Therefore we can write h square minus 9 equals to 16. So h equals to 25. Therefore h square equals to 25. So h will be equals to plus minus 5. There are two values of h, that is plus minus 5. It says that we can draw two circles, okay, which will touch y-axis at distance 3 downward and intercept a length of 8 centimeter. There is also 8 centimeter, and the circle touches 3 centimeter downward x-axis or negative on negative y-axis, and here is also 8 centimeter and touches. So this point will be -5, -3, and this will be 5, -3. Okay, क्वेश्चन एक और ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता था. फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल टचिंग नेगेटिव y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3. नंबर ऑफ सर्कल तो कितने बनता? 2 सर्कल. नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सर्कल इज 2. ओके, अब हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस को लेके डिफरेंट, जब भी सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सेस को टच करेगा तो कितने वे में टच कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. एक तो ये होगा कि सर्कल जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को टच कर रहा है. एक होगा सर्कल सिर्फ वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और थर्ड हो सकते हैं सर्कल सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है.
इन तीनों कंडीशन में हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे। ओके, तो और हम लोग कुछ कॉमन चीजों को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, आखिर इन सारी चीजों में कॉमन बातें कौन सी है। ठीक है, अच्छा देखिए, इस पहले हम लोग फर्स्ट केस को देखेंगे। फर्स्ट केस में क्या कहता है, अच्छा ये है ना, अगर एक बॉल है, अगर दो वॉल पे एक ग्राउंड एंड एक वॉल पे रेस्ट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा इसके थ्रू जो लाइन जाएगी जहां पे टच कर रहा है वो क्या होगा, डायमीटर होगा। और यहां पे भी जो टच कर रहा है वो क्या होगा, डायमीटर होगा। ठीक है ना, ओके। सो ये क्या होगा, रेडियस होगा, लेंथ, और ये भी रेडियस क्या होगा, लेंथ। तो इसका मतलब इस सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, r, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो कोऑर्डिनेट्स विल बी r, अगर यही सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट में रहा तो क्या होगा, -r, अगर यही सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में रहा तो -r, -r, और यही सर्कल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा तो r, -r। ठीक है, ऐसे टच करें तो। अच्छा हम यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या होगा, यहां पे तो एक ही जगह पे टच कर रहा है, तो एक जगह पे क्या होगा, जो लाइन है, ये जो डायमीटर है ऐसा होगा, तो ये लाइन क्या होता है, y = k होगा ना, y = k होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो लेंथ होगा वो होगा इसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, ये जो लेंथ होगा इसका y कोऑर्डिनेट होगा, और यहां पे डायमीटर से ये वाला पॉइंट पास करेगा, तो ये जो लेंथ होगा हमारा, ये होगा हमारा सेंटर का x कोऑर्डिनेट, और ये जो लेंथ होगा वो हमारा सेंटर का y कोऑर्डिनेट। इन बातों को ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमें दिया जा सकता है। अ सर्कल इज रेस्टिंग ऑन x and y बोथ द एक्सिस एंड टचिंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड सो ऑन। अच्छा, एक और बात जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया है कि हमने जब इंटरसेप्ट पढ़ा तो हमें बोला गया x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट जो कट कर रहा है AB, तो AB जो लेंथ है वो क्या है हमारा 2 टाइम्स ऑफ √g² - c, और इसी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ √h² - c। अच्छा, ये क्या था, जब कट कर रहा था तब 2 पॉइंट्स पे, अब यही सर्कल इसे सिर्फ टच करता है ना, इसको मैं ऊपर उठा के ऐसा बना दूं सर्कल, इन टच करे एक सिंगल पॉइंट, ये टच करे। ठीक है, ये हमारा सर्कल है जो x एक्सिस को टच कर रहा है एट अ पॉइंट, ये x एक्सिस है। तो क्या कर रहा है, तो टच कर रहा है ना, तो इंटरसेप्ट लेंथ कुछ बना नहीं ना, लेंथ नहीं बना ना, तो टच कर रहा है, तो लेंथ क्या हो गया, 0। तो जब x एक्सिस किसी सर्कल को टच करे तो हमारा कंडीशन होता है g² = c, और वहीं टचेस x axis and when touches y axis it is f² = c. So we'll remember this both the concepts. Okay, चलिए अभी तक हमने 3 और 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़े थे। उसमें वो सारे जो इक्वेशन ऑफ सर्कल थे सब कार्टेशियन फॉर्म में थे। कार्टेशियन फॉर्म मीन्स x और y कोऑर्डिनेट को यूज करके सर्कल का इक्वेशन बनाना। पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मुझे सर्कल के इक्वेशन को डिजाइन करना है, इसका मतलब इसके सारे पॉइंट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। मतलब क्या है, अगर मैंने पहले जो बनाया है x² + y² = r², और दूसरा इक्वेशन बनाया हूँ x - h² + y - k² = r², उसमें x और y क्या है, इस सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल पे जितने पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, वो था x एंड y में। सो x एंड y के इक्वेशन को हम कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। अब
पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है कि सारे पॉइंट्स को हम डिस्टेंस एंड एंगल में रिप्रेजेंट करें। तो डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, लाइक इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, जितने भी सर्कल पे पॉइंट्स है सबका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा उस पे रिप्रेजेंट करना है, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और जैसे कि ये डिस्टेंस है ना, इसमें से और थीटा क्या होता है? अगर कोई एक ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस है ना, ये पॉइंट का r डिस्टेंस है या फिर t डिस्टेंस है, तो ये जो लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो होता है हमारा थीटा। और एक टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे ना, बहुत सारे पॉइंट होंगे, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये भी पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट होगा, बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हम जरा सारे पॉइंट्स का हमें इक्वेशन खोजना है जिसमें डिस्टेंस और एंगल बस यही दोनों इन्वॉल्व हो, डिस्टेंस और एंगल बस यही दोनों इन्वॉल्व हो। चलिए हम पहले सेंटर को फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, मान लेते हैं सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस x एक्सिस से k है और y एक्सिस से h है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? h, k, c मान लें। अगर हम ये जो पॉइंट है, सेंटर जो है c है, तो c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h, k। हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट्स मिले, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट्स किसके चाहिए? सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। r और थीटा फॉर्म में हमें एक रिलेशन चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं। जरा हम गौर करें, रेडियस हमें गिवन है, r है, और ये एंगल मैं बोल दूं थीटा, तो मैं इस छोटे से ट्रायंगल को मैं यहां पे बना देता हूं। मैंने इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है, दिस इज थीटा एंड दिस इज r। सो दिस विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। अगर वहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये जो लेंथ होगा हमारा वो क्या होगा? r cos थीटा, और ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा? r sin थीटा। तो ये जो पॉइंट है, यहां जो पॉइंट है, जो कि पॉइंट यहां पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, x है और y है। तो x विल बी, x कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस का डिस्टेंस क्या है? यही है, और ये डिस्टेंस क्या है? इतना तो h के इक्वल है, इतना h के इक्वल है, और यहां से यहां किसके इक्वल है? r cos थीटा के इक्वल है। ये हो जाएगा ना ऐसे में यही तो ट्रायंगल बनाया ना 90 डिग्री पे, यही ट्रायंगल मैं बना रखा हूं। तो ये क्या हो गया हमारा? r cos थीटा, और ये कितना हो गया? h। तो हम x को लिख सकते हैं h प्लस r cos थीटा, और y को हम क्या लिख सकते हैं? y कोऑर्डिनेट ना, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। तो y कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा ना ये लेंथ, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस। तो इतना तक तो k ही हो गया, ये पूरा k हो गया, और बचा ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है? यही है ना, और ये क्या है? r sin थीटा। तो पूरा क्या हो गया? k प्लस r sin थीटा। तो इस तरीके से हम एक सर्कल पे सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को हम इस पे रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे। अब जरा इसका ना एक डेमो देखते हैं ना, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक सर्कल है, कोई भी कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, मान लीजिए हमें ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो कैसे कोऑर्डिनेट इसमें वर्क करेगा जरा देखिए। मान लेते हैं डिस्टेंस है 5, ठीक है, और ये एंगल है थीटा,
ठीक है ना, इसका कुछ रेडियस भी होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये एंगल थीटा हो गया और इसका थीटा, ये पॉइंट अगर हमें कैसे मिलेगा, हमें ये पॉइंट ओरिजिन से मिलाने पे एक लाइन बनेगा और लाइन कितना एंगल बनाएगा, थीटा, वो एंगल हो जाएगा थीटा। आर क्या हो जाएगा, रेडियस, और एच क्या हो जाएगा, सेंटर, ठीक है ना। तो इन सारे पॉइंट्स को अब इसका लिखना है, तो इसके लिए थीटा अलग हो जाएगा ना, इसके लिए थीटा क्या हो जाएगा, दूसरा अलग होगा, थीटा डैश, आर तो वही रहेगा, एच वही रहेगा। इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो इसके लिए हो जाएगा अल्फा, मान लेते हैं अल्फा, एंगल हो गया अल्फा, आर भी कांस्टेंट रहेगा और एच और के सेंटर भी कांस्टेंट रहेगा। तो सारे पॉइंट्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। अच्छा, यहां पे मैं एक और बात बता दूं कि ये तो आर और थीटा के फॉर्म में हमारा था ना, डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस और थीटा के फॉर्म में हमारा इक्वेशन था। अगर हम इसको एच और के वाले इक्वेशन में अगर चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एच को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, और इस इक्वेशन में के को हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, वाई माइनस के इक्वल्स टू आर साइन थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्या मिलेगा हमें, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है ना, क्या मिलेगा, आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर में कॉमन ले लूं, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1। देखिए मेरे पास वही इक्वेशन आ गया ना, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। चलिए अब हम क्वेश्चंस को हम जरा देखेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू एच प्लस आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू के प्लस आर साइन थीटा। ये तो पैरामेट्रिक में होता है। एच और के क्या होता है, सेंटर होता है, तो इससे हम सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर क्या होगा, -2h इक्वल्स टू -4, therefore h इक्वल्स टू 2, और k क्या होगा, -2k इक्वल्स टू -2, therefore k इक्वल्स टू 1। तो हमें h और k मिल गया, ठीक है ना। अब हमें रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस क्या होता है, स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। h स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, तो 1 1 कैंसिल और रेडियस आ गया हमारा 2। तो हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है। मतलब ये जो सर्कल है, सेंटर इज 2 and 1, यहां पे होगा 2 and 1, ये जो सेंटर है, इस सर्कल के सारे कोऑर्डिनेट्स को हम इससे हम लिख सकते हैं, ऑल द कोऑर्डिनेट्स ओवर दिस सर्कल कैन बी रिटन एज 2 प्लस 2 cos थीटा एंड 1 प्लस 2 साइन थीटा। अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट खोजना है तो इसे हम ओरिजिन से हम अटैच करेंगे। ये एंगल थीटा कितना बनाएगा, अगर हमें ये थीटा पता हो और हम थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें ये कोऑर्डिनेट्स के एक्स, मतलब ये पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों हमें मिल जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट एंड नेम दैट कर्व। ठीक है, तो ये x हो गया
और ये y हो गया। तो वेरिएबल जो होता है ना उससे हम रिमूव करते हैं, a प्लस सी कॉस थीटा है एंड y क्या है, b प्लस सी साइन थीटा। तो किसी सर्कल में चेंज क्या होता है, बार बार चेंज तो थीटा ही होता है। सेंटर दैट इज एच के एंड रेडियस ये सब क्या होता है, फिक्स होता है। तो बार बार चेंज क्या होता है, एंगल थीटा ही चेंज होता है ना, बार बार थीटा ही चेंज हो रहा है हर किसी के लिए। तो हमें थीटा को रिमूव करना है, थीटा को रिमूव करना है मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को हमें रिमूव करना है। तो साइन थीटा कॉस थीटा में हमें रिलेशन क्या होता है, एक ही रिलेशन होता है जो हमें बचपन में पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस ए इक्वल्स टू सी कॉस थीटा एंड y माइनस बी इक्वल्स टू सी साइन थीटा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग दिस विल गिव x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर एंड दिस विल बी द लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट में होता क्या है, जो वेरिएबल रहते हैं उसे हम लोग रिमूव करते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा। वेरिएबल मीन्स जो बार बार चेंज हो, ये तो होता है h, ये होता है k और ये होता है r, ये दोनों होते हैं रेडियस, ये होता है सेंटर। सेंटर और रेडियस तो चेंज नहीं होते हैं। तो चेंज क्या होता है, बार बार एंगल थीटा ही तो चेंज होता है ना, यहाँ पे एंगल कुछ और है, इस पॉइंट के लिए एंगल कुछ और है, इस पॉइंट के लिए कुछ और है, सो कुछ और है। तो हम वेरिएबल को ही रिप्लेस करते हैं, यही लोकस का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वेरिएबल को रिप्लेस करना। तो ये हो गया हमारा ओके। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। चलिए उसके लिए हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये एक सर्कल है और एक इसका सेंटर ये सी है, और एक या तो पॉइंट पी यहां हो सकता है, या तो पॉइंट यहां हो सकता है, या तो इनसाइड हो सकता है। तो कोई पॉइंट पी दे रखा है ना, पी जैसे 1,1 दे देगा, 1,2 दे देगा, पूछेगा बताओ कि ये जो पॉइंट है पी सर्कल के बाहर आएगा या ऑन द सर्कल आएगा या इनसाइड द सर्कल आएगा। तो इसे हम P जो भी पॉइंट होगा ना, हम सेंटर से डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तीनों का, और रेडियस भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, फाइंड रेडियस, ठीक है, और सेंटर का डिस्टेंस उस पॉइंट से, ठीक है ना, CP। इफ CP इज ग्रेटर देन रेडियस देन पॉइंट इज आउटसाइड। अगर सर्कल के बाहर अगर पॉइंट है तो क्या होगा, लेंथ ग्रेटर होगा। इफ CP इज इक्वल्स टू रेडियस देन ऑन द सर्कल, सर्कल पे लाई कर रहा है, एंड CP इज लेस देन रेडियस तो इनसाइड सर्कल। तो ये डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस अंदर लाई करने के लिए, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस बड़ा कौन होगा, यही होगा ना। कोई भी पॉइंट मैं इसके अंदर ले लूं, कोई भी पॉइंट इस सर्कल के अंदर, और उसमें कनेक्ट कर दूं सेंटर से, तो डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस से तो हमेशा कम होगा। तो ये 3 केसेज है जिसमें हम पोजीशन ऑफ पॉइंट बता सकते हैं। वो पॉइंट जो है इनसाइड सर्कल है, आउटसाइड सर्कल है, या फिर ऑन द सर्कल है। ओके, चलिए हम अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या था, हमें रेडियस निकालना था, ठीक है, और सेंटर का उस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना था। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन सर्कल दिस। ये सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन गिवन है, और ये 2 पॉइंट है। बताना है ये पॉइंट इनसाइड होगा या ऑन द सर्कल होगा या आउटसाइड होगा। तो सबसे पहले ये बताने के लिए तो हमें रेडियस खोजना पड़ेगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस 1 का -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -11 दैट इज +11, और ये हो जाएगा +11, और रेडियस हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हमारा 1,2। सेंटर क्या है हमारा, सेंटर है हमारा 2, -1 HK, ठीक है, HK, H यहां से निकलेगा, K यहां से निकलेगा,
और पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट जो है हमारा 1,2, तो सीपी डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो सीपी डिस्टेंस हो जाएगा 9 + 1 दैट इज इक्वल्स टू √10। CP1 पहले ये P1 पॉइंट मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं P2। CP1 निकालिए, अब हम CP2 निकालते हैं। CP2 जो होगा हमारा √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू √29, ये डिस्टेंस। तो पहले CP1 है, पहले P1 पॉइंट को बताते हैं कहाँ है। तो CP1 डिस्टेंस √10 है और रेडियस क्या है, 4 है। ठीक है, तो 4 ग्रेटर या √10 ग्रेटर, ऑफ कोर्स 4 ग्रेटर, देन CP1 इज लेस देन रेडियस, और लेस देन रेडियस हो तो पॉइंट अंदर लाई करेगा ना, तो ये हो जाएगा इनसाइड। एंड CP2 ना सेंटर का दूसरे वाले पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, वो क्या है, √29। अच्छा, √29 ग्रेटर है या 4, ऑफ कोर्स √29 ग्रेटर है, देन CP2 इज ग्रेटर देन R, तो ये क्या होगा, आउटसाइड। ओके, सो सिंपल। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे।